दोस्तों, आज हम 2040 में हैं और आज किसान सब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में ही पढ़ने को मिलता है। अब देश की जमीनें मिट्टी नहीं रही हैं बल्कि एसेट बन चुकी हैं और एक समय पर किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता था, वो आज मजदूर बनकर रह गया है और खेती अब सिर्फ कुछ बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ही करते हैं जिन्हें अबानीज कहा जाता है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है 2040 में। कैसे हो भैया? ठीक ही हैं भैया। अब किसान की जिंदगी पहले से अच्छी हो गई है। कम से कम अब खाना तो मिलता है। पहले अपने ही खेतों में काम करो तब भी भूख ही रह जाती थी। अब अबानी जी के यहाँ मजदूरी करते हैं, टेंशन फ्री जिंदगी है। बच्चों को पढ़ाने की भी टेंशन नहीं रही है। बड़े होकर यही मजदूरी करेंगे अबानी जी के खेतों में। हो सकता है 2040 में आपको इन लोगों की आवाज में कुछ दुख नजर आए, लेकिन आपको याद ही होगा 2020 में बीजेपी ने एक सपना दिखाया था जिसमें कुछ नेताओं ने कहा था कि हम किसानों की समस्याओं को दूर कर देंगे। देखा, कर दिखाया ना किसान रहे और ना उनकी समस्याएं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक एक था किसान। हो सकता है आपको एक इमेजिनरी टॉपिक लगे, लेकिन ये कंप्लीटली डेटा बैक्ड है जिसके रेफरेंसेस और कॉर्पोरेट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं जिन्हें रोककर आप पढ़ सकते हैं। आज 2040 में सिर्फ एक ही किसान बचा है, हमारे अबानी जी, और बाकी सब उनके यहाँ मजदूरी करते हैं। सब कितना हाईटेक हो चुका है। बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगती है, सीसीटीवी कैमरा से सर्विलांस होता है और सब कुछ रियल टाइम में अबानी जी के डैशबोर्ड पर अपडेट हो जाता है। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। इसकी शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत को आजादी मिली थी और किसान को उसकी इज्जत। लेकिन ये कहानी बदलती गई। आइए जानते हैं 1947 से 2040 तक का सफर, जिसका नाम है एक था किसान। आइए दोस्तों, बात करते हैं इंडिपेंडेंस एरा की, 1947 से 1980 के समय की। उस समय किसान एक गौरवान्वित पेशा होता था, जहां पर किसान के पसीने से देश चल रहा था। 55% जीडीपी खेती से आता था, लेकिन फिर भी खेती करना एक प्राइड माना जाता था और उसी समय नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का। प्लानिंग कमीशन की मानी जाए तो उस समय किसान की प्रतिवर्ष आय 1300 रुपए तक थी, जो अर्बन सैलरी का 1/10 था। लेकिन किसान अपने आप में एक गर्व महसूस करवाने वाला काम था। उसके बाद आया 1980 का साल, जिसे भारत में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। फसलों ने सोना उगलना शुरू किया। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और हाई यील्डिंग सीड्स ने पूरा गेम बदल कर रख दिया। अब भी खेती 45% जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रही थी। किसानों की आय में वृद्धि हुई और किसान अब 2700 रुपये सालाना तक कमाने लगे थे, जो अर्बन सैलरी का 1/8 था। और फिर आया प्री मोदी एरा, मतलब 1991 से 2013 का समय। इस समय तक भारत को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सानिध्य मिला, जिन्होंने देश की इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लेकिन खेती पीछे छूटने लगी। देश का युवा शहरों की तरफ भागने लगा, जॉब, ड्रीम्स और मॉल के लिए। लेकिन खेती भी कुछ सामान्य स्तरों पर थी। किसान की आय 75,000 प्रतिवर्ष तक हो चुकी थी और उस पर कर्जा 80,000 रुपये के करीब था। 2013 का समय आते आते खेती जीडीपी का 18% कंट्रीब्यूट कर रही थी। किसान की आय 80,000 रुपये प्रतिवर्ष पहुंच चुकी थी। वहीं एवरेज कर्ज किसान पर 75 से 80,000 रुपये के आसपास था। लेकिन सुसाइड रेट 10,000 किसान प्रतिवर्ष तक जा पहुंचा था। और फिर आया 2020, जिसे खेती का काला साल भी कहते हैं, क्योंकि इस साल में 3 कृषि के काले कानूनों को नियमित किया गया। जहां पर एक तरफ 2020 में दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, वहीं भारत के किसान कानूनों से लड़ रहे थे। पहला कानून था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसके मुताबिक किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मतलब मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। सुनने में शायद काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब था
कि मंडियों को खत्म करना और प्राइवेट बायर्स के साथ एग्रीमेंट करना और अपनी फसलों को बेचना। अब जब किसान प्राइवेट बायर पर आश्रित हो चुका था तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी फसलों को ऊंचे दामों पर बेचने का। प्राइवेट बायर अपनी सहूलियत के हिसाब से कम दामों पर किसान की फसल खरीद रहे हैं। कानून नंबर 2, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इसका मतलब था कि किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व होगा। सुनने में शायद बहुत मॉडर्न लगता हो, लेकिन इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स के फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया। मतलब अब क्या उगाना है, कितना उगाना है, क्या बीज यूज करना है, सब कॉर्पोरेट्स डिसाइड करेंगे। फार्मर अपनी ही फसल अपनी ही जमीन पर रहकर बड़े कॉर्पोरेट्स का गुलाम बन गया। और जब कॉर्पोरेट्स ने पेमेंट डिले किया तब भी किसान कोर्ट के पास नहीं जा सकता। कानून में लिखा था कि वो सिर्फ एसडीएम तक ही अप्रोच कर सकते हैं, मतलब अब उन्हें न्याय भी उनकी मर्जी का नहीं मिल सकता। कानून नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इस एक्ट ने गवर्नमेंट से स्टोरेज का हक हटा दिया। मतलब अब कोई भी प्राइवेट पार्टी अपने गोडाउन्स में एसेंशियल कमोडिटीज को या फसलों को स्टोर कर सकती है और जब दाम बढ़ने लगेंगे तब वह 5 गुना दाम पर इसे बेच सकती है। इस तरह किसान को सिर्फ उनके बेसिक प्राइजेज ही मिले, लेकिन बढ़ती कीमतों का फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट्स को मिलने लगा। ये रिफॉर्म्स लाए तो गए थे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रॉफिट्स इसमें सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स का ही हो रहा है। 2020 से ही किसानों ने इन तीनों कानूनों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया और 1 साल तक दिल्ली में धरना दिया। लेकिन नवंबर 21 आते ही सरकार की नींद खुली और इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया गया। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। तब तक मंडियों, स्टोरेज सिस्टम्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्राइवेट कंपनीज अपना हक जमा चुकी थी और किसानों को दी गई एमएसपी की गारंटी अब सिर्फ एक प्रॉमिस बनकर रह गई। 2025 तक आते आते खेती जीडीपी में सिर्फ 14% ही कंट्रीब्यूट कर रही है। किसान की आय 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से भी कम है, लेकिन उसका कर्जा 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज 12,000 से भी ज्यादा किसान एक साल में कर्ज के नीचे दबकर सुसाइड कर लेते हैं। मीडिया शायद इसे डेट ट्रैप का नाम दे, लेकिन असल में ये कॉर्पोरेट ग्रीड और पॉलिसी फेलियर है। दोस्तों, 2030 तक भारत का 60% तक खेती का जमीन लीज पर जा चुका होगा। वहीं 2040 तक सिर्फ एक ही बड़ा किसान बचेगा, जिसे हम अबानी का नाम दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा क्या ये सच में पॉसिबल है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शुरू हो चुका है। आइए मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। इसका पहला एग्जाम्पल है पंजाब में फील्ड फ्रेश फ्रूट नामक एक कंपनी ने 300 एकड़ जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लिया, जो भारतीय एंटरप्राइज और डेनमोल्ड का एक जॉइंट वेंचर है, और बाद में इसी मॉडल को थाउजेंड्स ऑफ एकड़ पर एक्सपेंड कर दिया गया। वहीं एक पंजाब में हुई दूसरी रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछले 1 साल में 4000 एकड़ जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर दे दिया गया। कर्नाटका में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 50,000 एकड़ जमीन एक्वायर की, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या बिग फार्म मॉडल का नाम दिया गया। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके बाद डजन्स ऑफ कॉर्पोरेट जैसे अडानी एग्रो, महिंद्रा एग्री, आईटीसी, पटेल फार्म ने भी सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। आइए जानते हैं क्या वो बड़े 4 कारण हैं जिसके कारण आज किसान अपनी जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर देने के लिए मजबूर हो चुका है। पहला है डेट ट्रैप। आज किसान पर 1.5 लाख से भी ज्यादा का कर्जा है, जिसका रीपेमेंट नहीं होने से उन जमीनों को लीज पर दे दिया जाता है। दूसरा है क्लाइमेट डिजास्टर। पंजाब और हरियाणा में 2024-25 के फ्लड ने 1.2 लाख हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया। कंपनसेशन मिला सिर्फ 13,500 रुपए, जबकि लॉस हुआ 1 लाख प्रति एकड़ का। तीसरा कारण है किसी तरह का पॉलिसी रिलीफ ना मिलना। डैमेज पॉलिसी सिर्फ पेपर पे ही है। किसान ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया, पैसा आया 6 महीने बाद, जब तक वो अपनी जमीनों को लीज पर दे चुका होता है। दोस्तों, भारत का अन्नदाता एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये एक संस्कृति है। आज भारत में किसी भी छोटी से छोटी वन्य जाति के संरक्षण के लिए लाखों लोग आकर खड़े हो जाते हैं।
तो मुझे लगता है अन्नदाता को बचाना बहुत जरूरी है और हमारा ये टॉपिक उसी प्रयास के लिए किया गया है। हो सकता है आप लोग भी इससे सहमत होंगे और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और अन्नदाता को बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि 2040 में हमें अन्नदाता मजदूरी करता हुआ दिखाई ना दे। धन्यवाद।